तो नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं सीबीएसई के सिलेबस की हिस्ट्री क्लास 12 2022-23। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सीबीएसई सिलेबस 2022-23। इस पर क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, देखिए ये यूनिट आपको दिख रही होगी। यहाँ पे करिकुलम मैं दिखा पा रहा हूँ, करिकुलम सिलेबस सीबीएसई एकेडमिक्स यूनिट 2000। ये जो सेक्शन है, इस पे आपको आना है। ये जो सेक्शन आप देख पा रहे होंगे, ये जो सेक्शन है, इस पे आपको आना है और इस पे हम बात करने वाले हैं आज, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखते हैं। इस पर क्लिक कर लेते हैं हम। इस पर क्लिक करेंगे आप जैसे ही, आपके सामने ये एक पेज खुल के आएगा। अब हम हिस्ट्री 11th-12th की बात करने वाले हैं, तो सीनियर सेकेंडरी करिकुलम उस पर आप आ जाएंगे। एकेडमिक इलेक्टिव्स, इस पे आ जाइए। अब इस पे आप सिलेबस देखिए, तो बहुत सारे सिलेबस हैं। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप इसमें हिस्ट्री देख लीजिए। तो ये रहा हिस्ट्री। तो हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक कर लेंगे। तो ये सिलेबस हमारा डाउनलोड हो चुका है। तो अब हम इसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो ये 11th-12th का है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सीधा 12th की इस बार। तो हमें तो 12th पे बात करना है। तो ये रहा कोर्स स्ट्रक्चर, तो ये रहा है। चलिए देख लीजिए। तो अब हम डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं इसको। तो आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा। ध्यान से वीडियो को देखिएगा बिना स्किप करे हुए, ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं क्या क्या हमारा सिलेबस होने वाला है। तो चलिए शुरू करके देखते हैं इसे। तो सबसे पहले जो थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, यानी कि आपकी हो गई बुक 1। 3 बुकें आपकी हिस्ट्री की, तो ये आपकी हो गई बुक 1। तो कह रहा है कि ब्रिक्स, बेट्स एंड बोन्स, तो ये 3 है। ये आपका 15 मार्क्स, पीरियड्स 15 हैं इसमें। उसके बाद किंग्स परमानेंट टाउन सेकंड चैप्टर, किनशिप कास्ट एंड क्लास थर्ड चैप्टर, और थीव्स बिलीफ्स एंड बिल्डिंग्स चैप्टर 4। तो ये 25 मार्क्स की आने वाली है आपकी बुक 1। 25 मार्क्स की आपकी क्या आने वाली है, बुक 1। फिर उसके बाद सेकंड पे कौन कौन से हैं, आई ऑफ ट्रैवलर्स, भक्ति सूफी ट्रेडिशंस, इंपीरियल कैपिटल विजयनगर, और पीजेंट जमींदार एंड स्टेट, ठीक है। तो ये आपकी जो सेकंड बुक है, बुक सेकंड है जो आपकी, ये भी आपके कितने नंबर की आने वाली है, 25 नंबर की। तो बुक सेकंड भी आपकी 25 नंबर की आने वाली है। बुक थर्ड, कोलोनिज्म एंड कंट्री साइड, रिबेल्स एंड राज, गांधी एंड नेशनल मूवमेंट, फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये भी आपकी कितनी आने वाली है, 4। तो ये आपको ध्यान रखना। तो चैप्टर 12 जो है वो नहीं है इस बार। तो ये 3 बुक आपकी मैंने बताई। तो बुक 1, बुक 2, बुक 3, तीनों से आपका कितने कितने नंबर का आने वाला है, 25-25 नंबर का आने वाला है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और 5 मार्क्स का आपका क्या आएगा, मैप। 5 मार्क्स का आपका मैप आएगा, तो हो गए 80 नंबर, और 20 नंबर आपके प्रोजेक्ट वगैरह वर्क के आने वाले। तो ये हमने ये देखा। अब आगे एक बार हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो ये भी एक कोर्स का कंटेंट आ रहा है, तो ये यहाँ पे देख लेते हैं हम। तो हम चैप्टर वाइज एक बार चीज़ों को देखते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये मैं इसे पहले इतना कर देता हूँ, तो ये ताकि हमारा ठीक ठाक हो जाए, ठीक है। ये थिंग्स बिलीफ वाला तो नहीं आ पाएगा, इतना ही आ पाएगा। तो जितना आ पा रहा है मैं इसे उतना करने की कोशिश कर देता हूँ। चलिए अब हम देखने का कोशिश करते हैं। तो पार्ट 1, तो ब्रिक बेड्स एंड बोन्स जो फर्स्ट चैप्टर है, इसके अंदर आपके क्या क्या आपको ध्यान रखने वाले हैं। एक तो ब्रॉड ओवरव्यू, जो सेंटर्स हैं बहुत सारे अर्बन सेंटर्स, उन पे बात होगी। फिर उसके बाद स्टोरी ऑफ डिस्कवरी, हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात, आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट ऑन मेजर साइट्स के ऊपर बात करनी है, और कैसे इन्होंने मतलब कि इनको यूज़ किया गया है हिस्टोरियंस ने। तो ये पहला चैप्टर है आपका, इस पे आने वाला है, ठीक है। उसके बाद आपका इसमें क्या क्या आने वाला है, एक तो एक सबसे पहले ब्रॉड ओवरव्यू, एक पूरा सा गुप्ता पीरियड, मॉडर्न टू गुप्ता पीरियड। स्टोरी ऑफ डिस्कवरी हमें पढ़नी है, इंस्क्रिप्शंस के बारे में, उनका क्या डेसिफरमेंट है, स्क्रिप्ट का शिफ्ट क्या है। और उसके बाद एक्सेप्ट अशोका इंस्क्रिप्शन एंड गुप्ता पीरियड का जो लैंड ग्रेंट था, उसके ऊपर हमें बात करनी है। और डिस्कशन हमें करनी है कि इंटरप्रिटेशन ऑफ इंस्क्रिप्शन बाय हिस्टोरियंस ने क्या क्या उनसे सीखा है। तो ये हमारा सेकंड चैप्टर हो गया। थर्ड चैप्टर की बात करें तो वही सबसे पहले सोशल हिस्ट्रीज यूजिंग द इश्यूज, महाभारत वगैरह। फिर महाभारत से जो क्लास किनशिप समझना है, स्टोरी ऑफ डिस्कवरी, किसकी स्टोरी समझनी है, ट्रांसक्रिप्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ महाभारत, इसके बारे में बात करनी है। और बहुत सारी चीज़ें हमें मतलब कि कैसे यूज़ की गई और डिस्कशन करना है, सोशल हिस्ट्री बनाने में क्या क्या मतलब हिस्से रखते हैं ये महाभारत के। सब आगे देखिए, जो हमारा अगला चैप्टर है उस पर हम बात करेंगे। अब देखिए, तो कल्चरल डेवलपमेंट, इसमें एक तो ब्रॉड ओवरव्यू में हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज़्म आपको पढ़नी है, सांची स्तूप की डिस्कवरी पढ़नी है, रिप्रोडक्शन ऑफ स्कल्पचर जो सांची की उसे पढ़नी है, और डिस्कशन करना है कि स्कल्पचर को इंटरप्रेट कैसे किया है हिस्टोरियंस ने।
तो यही एक एक चीज़ हमें चीज़ें पढ़नी है। फिर पार्ट सेकंड जो है ट्रैवलर वाला, इसमें ब्रॉड ओवरव्यू पढ़ना है कि सोशल एंड कल्चरल लाइफ, ठीक है। डिस्कशन वेयर दे ट्रैवल्ड, कौन कौन से ट्रैवल थे कहाँ कहाँ, और ये 3 चीज़ें हमें पढ़नी है इनके बारे में। फ्रॉम अलबरूनी, इब्न बतूता एंड फ्रांसिस बर्नर, तो फ्रांसिस बर्नर बोलते हैं। तो वाई दीज ट्रैवल अकाउंट कैन टेल अस हाउ दे हैव बीन इंटरप्रेटेड बाय हिस्टोरियंस, ये कैसे इंटरप्रेट इसको कर सकते हैं। फिर उसके बाद है हमारा भक्ति सूफी ट्रेडिशन, एक ब्रॉड ओवरव्यू हम बात करेंगे भक्ति सीजन कैसा रहा। फिर हाउ भक्ति सूफी कंपोजिशन हैव बीन प्रिजर्व्ड और भक्ति सूफी वर्क्स, और डिस्कशन वेज इन विच दीज हैव बीन इंटरप्रेटेड बाय हिस्टोरियन। तो वो ये कि चीज़ें कैसे लोगों ने समझी हैं, तो ये हमें देखना है एक बार। फिर उसके बाद अगर हम आगे चलें तो फिर विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ना है थोड़ा सा, कि आउटलाइन विजयनगर साम्राज्य की क्या है, अकाउंट ऑफ हम्पी, विजुअल्स ऑफ बिल्डिंग्स हम्पी, और डिस्कशन पे हमें क्या बात करनी है, तो ये हमें समझना है। फिर उसके बाद ज़मींदार आईन अकबरी के ऊपर बात करनी है, स्टोरी ऑफ डिस्कवरी पे बात करनी है, ठीक है, और कैसे इन्हें यूज़ किया है। तो ये सारी बातें हो गई। आगे अगर हम चलें तो जो हमारी थर्ड बुक है वो आ चुकी है, तो इसको अगर आप देखने का प्रयास करें तो कॉलोनियलिज्म यानी कि जो चैप्टर 10 है आपका थर्ड बुक का, फिर 1857 का है रिवोल्ट, इसे पढ़ना है। नेशनल गांधी मूवमेंट पढ़ना है, और एक आखिरी चैप्टर जो है वो कौन सा है हमारा, फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये चैप्टर हमें जो है ठीक से तैयार कर लेना है। तो ये चैप्टर के ऊपर हमें बात करनी है ठीक से, फ्रेमिंग एंड कॉन्स्टिट्यूशन वाला, इसको हमें ठीक से जो है चीज़ें समझनी है। इसका फोकस एरिया हमें कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट पे रखना है, इसका फोकस एरिया महात्मा गांधी के मूवमेंट पे रखना, और इसका फोकस एरिया लखनऊ। तो ये 3 मुद्दे इसमें ध्यान रखने हैं हमें, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर होने वाला है पूरा, जो 3 बुकों के बहुत सारे चैप्टर जो जो आ रहे हैं वो मैंने डिस्कस किए हैं आपके साथ। मैप की लिस्ट यहाँ पे दी हुई है, इसको आप देख लीजिए एक बार, तो ये इंपॉर्टेंट है मैप की लिस्ट, तो मैं इसे भी कवर कर ही देता हूँ इसमें। बुक 1 में पेज 2 पे जो मैप है हड़प्पन साइट्स के बारे में, तो ये यहाँ पे देख लीजिए आप। उसके बाद पेज 30 पे जो मैप है महाजनपद और सिटीज़ के बारे में। पेज 33 पे जो पेज पे है अशोक के इंस्क्रिप्शंस कहाँ कहाँ पे मिले हैं। पेज 43 इंपॉर्टेंट किंगडम और टाउन्स जो हैं। पेज 95 जो बुद्धिस्ट साइट्स हैं। पेज 174 बीदर गोलकुंडा बीजापुर, ये पेज 214 टेरिटरीज मतलब कौन, दिल्ली आगरा पानीपत। फिर बुक मतलब पेज 297 पे टेरिटरीज पंजाब सिंध, मेजर सेंटर ऑफ ए रिवोल्ट ऑफ 1857। और उसके बाद अगर हम आगे चलें तो ये हमारी चीज़ें होने वाली। प्रोजेक्ट वर्क के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है, ये तो आपको जब आप अपने टीचर से पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे ही, ठीक है। अगर हम आगे चलें अब तो ये पूरा ये सिस्टम होने वाला है, और ये प्रोजेक्ट है ही मतलब 12th का प्रोजेक्ट्स। तो ये हमारी चीज़ें हैं। हिस्ट्री प्रोजेक्ट ये आपके मैम डिस्कस करवाएंगे आपको जो भी स्कूल में होगा, तो वाइवा आपका जो प्रोजेक्ट फाइल है उस पर होगा। तो ये सारे मुद्दे पूरा सिलेबस होने वाला है क्लास 12th का। तो उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो ये सारा हमने डिस्कस किया है, बाकी हम अगले वीडियो में मिलेंगे आप सभी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।